नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ सिमली में लगभग 3 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, जहाँ पर हमने आपको अवगत कराया था कि यह सिंचाई विभाग थराली के अधीनस्थ यह कार्य चल रहा है और कार्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम एक बार, जैसे आपने देखा कि यह जाके मशीन पत्थर तोड़ रही है बीच में, जैसे चारों तरफ पत्थर मशीन से वैसे तोड़ना नहीं लागू नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या एक बार इनकी परमिशन है तोड़ने की या नहीं है। एसडीएम कर्णप्रयाग से पूछते हैं। प्रणाम सर। मान्यवर, मैं देवेंद्र कंडवाल बोल रहा हूँ। भाई साहब, एक सिमली में सिंचाई विभाग का काम चल रहा है, आपके संज्ञान में है वो काम? ये पिंडर नदी के किनारे पे चल रहा भाई साहब। तो यहाँ पे जो है जैसे इनकी मशीनें हैं और मशीनें यहाँ पे बीच में बड़े बड़े जो बोल्डर हैं नदी के बीच में उससे तोड़ रही है, तो क्या आपके पास परमिशन है इनकी? हम थोड़ी परमिशन देते हैं जी। ये तोड़ रहे हैं तो इसकी परमिशन ऊपर से इनको मिली होगी, सिंचाई विभाग का है। नहीं तो अच्छा, सिंचाई विभाग से कौन खनन अधिकारी देते हैं क्या? डीएम के यहाँ से परमिशन की है। सिंचाई विभाग को कोई काम करना होता है तो इसके होलसेल इंचार्ज डीएम साहब होते हैं। अच्छा, अभी मैंने खनन अधिकारी महोदय, वो तो चैनलाइजेशन का काम होता है ना उनका। जी, पत्थर आ गए होंगे उसको हटा रहे होंगे वो। जी। हाँ, नहीं हटा नहीं रहे हैं, वो बीच में पत्थर लाके उसको तोड़ रहे हैं और यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी, तो उससे भाई साहब जैसे नदी के बीच में जो बड़े बोल्डर है ना, तो उससे जो है एक तरफ तो वेग जो है उसका नदी का और तेज हो जाएगा। हाँ बताइए, मैं क्या करूँ? तुरंत करता हूँ। हाँ, मैं खनन अधिकारी, आप थोड़ा सी डीएम साहब से पूछ लीजिएगा ना कि यदि आपने दे रखी परमिशन, क्योंकि मैंने खनन अधिकारी में होता है डीएम साहब, मतलब मैं कौन हूँ डीएम साहब से पूछने वाला? डीएम तो हमारी फरमाइश होती है यार। जी। बहुत है डीएम भाई। नहीं, बॉस तो है ना सर। हाँ, लेकिन कहीं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ वो आप देख लीजिए अपने स्तर पे कि ठीक है। ओके ओके। तो मान्यवर, ये जो है एसडीएम कर्णप्रयाग कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है इनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का जो है जानकारी न हो। और एक बार हम खनन अधिकारी महोदया से वार्तालाप करते हैं। वो देखिएगा आप, वो उन्होंने पत्थर लेके और उसको जो है तोड़ा है, तोड़ रहे हैं। खनन अधिकारी महोदया का फोन नहीं लग रहा है और हम एक बार हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आप एक्शन साहब बोल रहे होंगे? हाँ बताइए। मैं देवेंद्र कंडवाल बोल रहा हूँ, कर्णप्रयाग सिमली से। हाँ मान्यवर, जैसे आपका यहाँ पे सिंचाई विभाग का काम चल रहा है ना पिंडर नदी के किनारे, हाँ हाँ, तो इसमें हमने पहले भी जो है यहाँ पर ये जो है गिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जैसे आपने ये मशीन लगवा रखी है यहाँ पे ना, पोकलैंड मशीन, हाँ हाँ, तो इसकी परमिशन है सब महोदय? हाँ सारा ये आपका का काम है कांटा जी। अच्छा, ये पैसा आपदा से मिला हुआ है, कोई नाबार्ड वोबार्ड का नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कहाँ से मिला हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मशीन यहाँ लाना लागू है ना? हाँ लाना लागू है, आपको पेपर दिखा देंगे हम। अच्छा, और दूसरा मतलब ये किस लिए यहाँ पे लाई गई मशीन, आप बता सकते हैं?
मशीन किस लिए लाई गई है? फाउंडेशन खोदने के लिए और मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। तो जैसे इसमें नदी में जाके ये पत्थर तोड़ सकते हैं क्या? ये खनन नहीं है, ये मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसकी रॉयल्टी इन्होंने जमा कर दी है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ खनन नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े बोल्डर जो है तोड़ रहे हैं पोकलैंड मशीन से, हाँ, तो इसकी परमिशन होगी? परमिशन है। अच्छा, यदि कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइएगा, हम ठेकेदार एजेंसी को डांट देंगे। कुछ आपको लगता है गलत हो रहा है तो। नहीं डांटना नहीं है भाई साहब, ये जो मेरी बात सुनिए, आप सिंचाई विभाग से है ना? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, मैं एक साइड विजिट पर हूँ ना, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है इसको बाढ़ को रोकने के लिए ये बना रहे हैं ना, बोलते जाइए। लेकिन नदी के बीच में जो बड़े बोल्डर हैं जो कि पानी के वेग को रोकते हैं, तो उनको तोड़ा जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? अब आप कौन से पत्थरों की बात कर रहे हैं? मैं साइट पर आता हूँ कल, मुझे बताइएगा। ऐसे तो पता नहीं कौन कहाँ पत्थर का आप जिक्र कर रहे हैं, फोन पे कैसे बता पाएंगे? अच्छा अच्छा, जब नहीं नदी के किनारे मतलब जो बड़े बड़े बोल्डर है ना भाई साहब, जो आप काटल जी वहीं रहते हैं सिमली? नहीं, मैं कर्णप्रयाग से जो है कनखुल क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने अभी खनन अधिकारी से भी पूछा, कर्णप्रयाग एसडीएम से भी पूछा है, और मैं डीएम साहब के भी संज्ञान में डाल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है जी, तो आप देखिएगा फिर यहाँ पर आपका कोई जेई इस काम को कौन देख रहा है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, आप कैसे पता कर सकते हैं इससे पहले? बाकायदा टेस्टिंग होती है, कोई शिकायत आती है तो शिकायत पर भी टेस्टिंग भी होती है। अच्छा, और बीच बीच में हमारे यही रेगुलर रहते हैं उधर। लेकिन भाई साहब यहाँ तो पत्थर भरा जा रहा है ना मटेरियल में, आपको पता है टूटी हुई गिट्टी नहीं भरी जा रही, यहाँ पे जो है पत्थर उठा के सीधे जी आपने मुझे कॉल किया, एक फोटो भेज दीजिए, मैं पूरा पूरा काम उखड़वा दूंगा उसका। ठीक है, मैं फोटो भी भिजवा रहा हूँ और वीडियो भी भिजवा रहा हूँ भाई साहब। बस और मैं लिखित में दूंगा, पूरा एजेंसी का पेमेंट उड़ा दूंगा मैं। ठीक ठीक है, हार्दिक आभार भाई साहब। ओके ओके। तो मान्यवर ये है, एक्शन साहब से हमने वार्तालाप करी और इस पे तहकीकात करवाएंगे। यदि ये वैध है तो अच्छी बात है, हमने इसीलिए जो है किनारे आके काम को नहीं रोका। यदि एक्शन महोदय जो भी हैं जिम्मेदार वो कागज दिखाते हैं, वैसे तो मेरे विचारधारा के अनुसार आपको अवगत करा देते हैं कि यही सिंचाई विभाग, आपने देखा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि उसमें ये कहा था कि पानी को रोकने के लिए दीवार बनाई गई, लेकिन जब ये प्रकृति के द्वारा दीवार बनाई गई है, दीवार का तात्पर्य पत्थर है, तो इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? आप देखिएगा, आप देखिएगा। और यदि इनको बोल्डर हटाने के लिए मशीन की परमिशन दी गई है, तो ये बीच में जो है ये इन बड़े बड़े बोल्डरों, जो कि पानी के वेग को, जब बरसात आती है तो पानी तेजी गति से जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो है ये पत्थर प्रकृति के द्वारा लाई गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लाए, लेकिन इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? अपने इस्तेमाल के लिए। यदि ये सही है तो आप दर्शकगण भी बताइएगा कि इस प्रकार का खेला, और इससे पहले हमने मटेरियल का भी आपको दिखाया था, फिर जब यहाँ पर कोई आया तो उन्होंने फिर जो है गिट्टी तुड़वाना शुरू किया। उससे पहले ये पूरा मटेरियल जो है उसमें डाला गया है। खुला खेल फर्रुखाबादी है मान्यवर। और मैंने अभी जो है आप ही के सामने एक्शन महोदय से पूछा कि कोई यहाँ पर काम देखने वाला कोई नहीं है, यानी टेक्निकल जो जेई होना चाहिए कि किस प्रकार का काम हो रहा है। अब इस साल ये काम होगा, अगले साल ये देखिएगा ऊपर की तरफ ये है, यहाँ पे जो है लोगों के ये अपने उद्योग चल रहे हैं, और कितनी नजदीकी से यहाँ पर ये दीवार लगाई जा रही है। यदि ये दीवार नहीं मजबूत नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ खोदा और उसके बाद दीवार लगनी है, प्रोटेक्शन दीवार। अब इसमें काम कैसे होता है भविष्य में देखना है, लेकिन काम गड़बड़ होने से पहले हमको इसमें जो है देखना है कि काम अच्छा हो रहा है, ये नहीं कि 3-4 महीने बाद जो है बारिश आई, बाढ़ आई और पूरी दीवार को उड़ा के ले गई। इसीलिए काम जब होता है उस समय इसमें जो है देख रेख हो, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों देखिएगा काम इस तरफ हो रहा है, और हमने पहले भी आपको काम की गुणवत्ता दिखा दी थी कि क्या ये डीपीआर के मुताबिक है या नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब डीपीआर ये मजदूर मित्र थोड़ी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जिम्मेदार उस संबंधित विभाग का कर्मचारी होता तो उससे पूछते। किससे पूछें साहब? देखिएगा, और ये है
अब इसके ऊपर दीवार लगनी है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो इसके नीचे वो बनाया गया था, ये जो सीमेंट का, तो इस पे ऐसे पत्थर लगे हैं या सीमेंट बना है। देख सकते हैं आप, नजदीक से एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए। ये है दोस्तों, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये तो अब जांच का विषय है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई विकास कार्य हो रहा है और आप कहीं जो है रोड़ा डाल रहे हैं, लेकिन मान्यवर हमारा मंतव्य कतई ऐसा नहीं है कि हम रोड़ा डालें। हम ये कह रहे हैं कि ये कार्य अच्छा हो। जिस कार्य के लिए जो है इतने करोड़ों रुपया दिए हैं का तात्पर्य हमारे आपके जो है टैक्स के पैसे हैं, तो ये अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है उसका जो है पता करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये काम भी क्या वैध है अवैध है, इसका पता करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हालांकि हमने अभी जो है अधिशासी अभियंता महोदय से वार्तालाप करी है इसके बारे में, अभी वो वेटिंग जा रहे हैं, तो क्या सत्य है वो बताएंगे। हमने उनको एक छोटा वीडियो भी भेज दिया है। दोस्तों ये है, अभी जब जांच होगी उसके बाद आपको अवगत कराएंगे कि क्या कमी है या अच्छाई है या हम गलत हैं, तो हम इसके बारे में इस कार्य पे प्रकाश डाल लें। अभी आज नहीं तो कल उन्होंने कहा हम नहीं तो जो है यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि कार्य उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। उसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे कि वो किस प्रकार से भरान कर रहे हैं। जहां सीमेंट और गिट्टी पड़ना चाहिए वहां पे पत्थर डाले जा रहे हैं। अब क्या पता जो है, यदि इनके कह रहे हैं हम मटेरियल की जांच करेंगे, लेकिन इनके कर्मचारी या जेई जो भी संबंधित कर्मचारी है वो यहाँ पे रहता, तो इसके नीचे जो है पत्थर है या सीमेंट है क्या है। अब इसको तो कह रहे हैं जांच करेंगे, तो क्या इसको तोड़ेंगे? मैं तो कहता हूं यदि ये इसके अंदर गलत हो रखा है तो इसको तोड़ना चाहिए और फिर जांच करनी चाहिए कि इसकी जो नींव है वो अच्छी तरह से पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। ये एक विषय उठता है। दोस्तों एक बार फिर जो है अधिशासी अभियंता महोदय से वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी जो है वो व्यस्त चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जो आगे की कार्रवाई होगी तो आप लोगों को अवगत कराएंगे और अवलोकन कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री साहब।